हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एंड नोट्स। आज की इस वीडियो में अपने करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट करेंगे। ये यूनिट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इंट्रोडक्शन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। अब अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस अपने स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को। ये गाइड है टीआर जैन, उसके थ्रू आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस इकोनॉमिक्स का करवाऊंगा विद हैंड रिटन नोट्स। अब इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस, यूनिट 1, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन टोटल, नेशनल इनकम मतलब टोटल ऑल राउंड इनकम होती है, उसको अपने जैसे इंडिया की जितनी टोटल इनकम है उसको नेशनल इनकम कहेंगे। व्हाट इज इसके अंदर अपने पढ़ेंगे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक फ्लोस, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। और ये नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर कर लेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, ये फर्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक्स का, फर्स्ट यूनिट है ये। ओके, तो अपने टीआर जैन से उसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको टीआर इंट्रोडक्शन। मैक्रो मीन्स लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज एंड माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल स्केल। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, इसके अंदर टू डू, हाउ मैक्रो इकोनॉमी डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ये 3 पॉइंट इसके अंदर कवर करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर अपने। अब मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश एज इट ऑर्गेनाइज ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। ये यहाँ पे आ गया ना, ये जो मैक्रो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है। ये जहाँ से ऑर्गेनाइज हुआ है ये ग्रीक टर्म से ऑर्गेनाइज हुआ है, उसका मतलब है मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। मैक्रोस मीन्स लार्ज। इन कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। इस कंटेक्स्ट के हिसाब से इसका मतलब होता है लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। अब इसके अंदर अब डिफाइन करेंगे अपन। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडी इकोनॉमिक इशू एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स ये वो ब्रांच है इकोनॉमी की जिसके अंदर अपने इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक के अपने ऊपर क्या प्रॉब्लम है, क्या इसके इश्यूज है, उसके अकॉर्डिंग अपने इसके अंदर पढ़ते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है मैक्रो इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड्स, ये बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर। It studies such economic question that concern that welfare of all residents of a country। इसके अंदर ये सम एग्जाम्पल है, इसके अंदर ये पढ़ते हैं जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेजिडेंट्स मतलब रोज़गार, जितने भी कंट्री के अंदर रोज़गार रह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट उसका ये मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेजिडेंट्स। ओके, और इसके अंदर ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी मतलब क्या आउटपुट, कंट्री क्या आउटपुट कर रहा है, मतलब क्या ग्रोथ कर रहा है, इसके अंदर ये पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, प्राइस का बढ़ना, कॉल्ड इन्फ्लेशन। ओके, इस जो प्राइस को बढ़ जाते हैं उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन मतलब घटाव बढ़ाव, लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड एंड सर्विस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जो डिमांड होती है गुड्स की और सर्विस सेक्टर की, उसका मतलब घटाव आ जाना, मतलब कम हो जाना उनकी, मतलब कंज्यूमर डिमांड करना कम कर दे, तो ये इकोनॉमी का एक प्रॉब्लम ही हो गया। इसके ये इश्यूज है
जिसके बारे में अपने स्टडी करते हैं, एंड सो ऑन। मैक्रो इकोनॉमी ऑल्सो स्टडी हाउ गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू अपने ये भी पढ़ते हैं, जो अपनी जो गवर्नमेंट होती है वो ये स्टडी करती है कि कैसे अपने इकोनॉमी को, अपने कंट्री को, इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इसके अंदर। अब ये इसका सेकंड पार्ट है, हाउ मैक्रो इकोनॉमिक डिफरेंस फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। यू हैव ऑलरेडी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स एट +1 लेवल। नाउ दैट you have understood the meaning of macroeconomics, you can draw a distinction between micro and macroeconomics as under। अब इसके अंदर ये बता रहा है जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अपने क्लास 11th में पढ़ी हुई है, इसका आप डिफरेंस बना देंगे। ये मैंने डिफरेंस बनाया हुआ है मेरे हैंड रिटन नोट्स के अंदर, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं बढ़िया तरीके से एकदम, जस्ट लाइक आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे ये नोट्स, ये देखो डिफरेंस, आपको डिफरेंस बनाए हुए हैं बढ़िया तरीके से एकदम, बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब इसके अंदर अपने आगे पढ़ते हैं। बेसिक ऑफ स्टडी Microeconomics study the problem of scarcity and choice at the level of individual, a household, a firm of an industry। जो माइक्रो इकोनॉमिक है उसके अंदर स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। कमी माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर अपने स्टडी करते हैं स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब अकेला एक, मतलब एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है कोई भी, जैसे एक मतलब पेंसिल मेकर हो गया, एक एग्जांपल है जैसे ऑफ हाउस होल्ड, जैसे हाउस होल्ड, फॉर्म ऑफ एन इंडस्ट्री, ये एग्जांपल होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपने इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे स्कार्सिटी एंड चॉइस की प्रॉब्लम स्टडी करते हैं। बस ये है कि और कोई सिस्टम नहीं है, ये बेसिक डिफरेंस है इनका। मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ठीक है, समझ आ गया ना आपको। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी एज अ होल, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल होते हैं अ हाउस होल्ड, अ फॉर्म ऑफ एन इंडस्ट्री और इकोनॉमी। ये आप अपने अब इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टडी करते हैं अपने। माइक्रो इकोनॉमिक यूज माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई। अब ये वेरिएबल ये होता है माइक्रो इकोनॉमी के अंदर, सीधा डायरेक्ट ये सिस्टम है इसके अंदर कि जो अब जो कंज्यूमर डिमांड करेगा और प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा, जैसे कंज्यूमर अपने हैं और प्रोड्यूसर फार्मर है, अपने डिमांड करेंगे तो फार्मर प्रोड्यूस करेगा, बस यही बेसिक सिस्टम है इसके अंदर। जैसे अब कंज्यूमर ने डिमांड किया, कंज्यूमर अपने हैं, और प्रोड्यूसर ने सप्लाई किया, फार्मर प्रोड्यूसर है इसका, बस ये इकोनॉमी का वेरिएबल है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड यूज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज एग्रीगेट डिमांड रेफरिंग टू डिमांड ऑफ एन ऑल गुड्स सर्विस इन द इकोनॉमी, एंड एग्रीगेट सप्लाई रेफरिंग टू सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं, जो ये होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे होता है टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो गया ये, ठीक है, एंड टोटल सप्लाई गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। अब इसके अंदर बेसिक ये सिस्टम है जो टोटल इकोनॉमी। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जब बात होती है तो ये याद रखना कि इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी यहाँ पूरे इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल आ गया। एग्रीगेट ये इसका मतलब एडवांस फॉर्म, ये वर्ड है एग्रीगेट। टोटल इसका मीनिंग होता है, वैसे एग्रीगेट याद रखना कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मीन्स टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई ऑफ इकोनॉमी ऑफ कंट्री। अब इकोनॉमिक
माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक एजेंट्स भी होते हैं। अब इकोनॉमिक ये पढ़ते हैं भाई, इकोनॉमिक एजेंट रेफर टू द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन हु टेक डिसीजन। अब ये इकोनॉमिक एजेंट होते हैं वो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन लेवल के होते हैं। जैसे इंडिविजुअल तो आपने ये पढ़ाई था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और मैक्रो इकोनॉमिक होता है इंस्टीट्यूशनल। ये एजेंट है ना, इनके डिसीजन इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। इस इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल होते हैं, ये सिर्फ इसके ये इंक्लूड करते हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइज ऑन पर्सनल गेन। ये हमने एग्जाम्पल लिया था, ये अगर हमने एग्जाम्पल किया हाउस होल्ड में ये इंडिविजुअल लेवल पे है और ये अपने इसके अंदर ओनली फॉर सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बेसिक पे होता है। इसके अंदर सिर्फ अपने फोकस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज अपनी सेटिस्फाई करने के लिए, पर्सनल गेन के लिए, और कुछ नहीं होता है इकोनॉमिक के लिए। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशनल के मतलब अब अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। यूनिट इंक्लूड स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडीज़। मतलब इसके अंदर अपनी बात आ गई ना, स्टेट हो गया, मतलब बड़े लेवल पे आ गई इकोनॉमी। स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ लाइक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पे बात आ गई ना सोशल वेलफेयर की। अब इसके अंदर सोशल वेलफेयर की अपने बात करते हैं। हमें जैसे ये पब्लिकली वर्क करती है हमेशा, जो इंस्टीट्यूशन होती है ये हमेशा पब्लिकली वर्क करती है। जैसे आरबीआई हम ये अपने मनी कंट्रोल करता है बैंक की, और सेबी होता है सिक्योरिटी चेंज ऑफ बोर्ड इंडिया, ये सिक्योरिटी चेंज करती है। ट्राई होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये इसके अंदर ये जो अपने टेलीकॉम सिस्टम होता है जितना भी BSNL वगैरह वगैरह वगैरह, ये इसके अंदर पूरा कंट्रोल होता है इसके अंदर। ये सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। इनका प्राइस भी कम होता है इसके अंदर। इसका मेन फोकस होता है सिर्फ सोशल वेलफेयर, मतलब पब्लिक को सुविधा मिले। एट माइक्रो लेवल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन लार्जली बाय एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, ओके, while at macro level एजेंट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल। ओके, अब इसके अंदर ये बताया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो इंडिविजुअल पे फोकस करता है, और ये जो इंस्टीट्यूशन होगा मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स ये प्ले सिग्निफिकेंट रोल, ये बहुत रोल प्ले करते हैं फॉर अपना मैंने अभी आपको बताया कि फॉर दी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के और सोशल वेलफेयर करने के लिए सिर्फ ये होता है। और बस इतना सा फंड है इसके अंदर। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, टोटल सम इन माइक्रो इकोनॉमी देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। एग्रीगेशन यहाँ पे भी टोटल होता है, एग्रीगेशन मीन्स टोटल, आपको मैंने यहाँ पे बताया टोटल। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन Microeconomic study equilibrium of an industry. It is an aggregation of all firm producing particular commodity. ये माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर होता है, ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ये पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर बेसिक पे काम करता है ये, बस इसके अंदर यही फंडा है। अब इसके अंदर अब अपने डिफरेंट सेट ऑफ एजप्शन की बात करते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ एजप्शन। ये डिफरेंट बेस पे सेट ऑफ एजप्शन पे बेस्ड होते हैं। एजप्शन मतलब मानना। सर्टेन वेरिएबल आर मेड टू बी कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक। तो वेरिएबल्स होते हैं एज्यूम किए होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा, ये याद रखना। वेयर एज दे आर एज्यूम टू बी चेंजिंग इन माइक्रो। सिमिलरली ये एज्यूम कर सकते हैं तो ये चेंज हो सकते हैं मैक्रो के अंदर। सिमिलरली सर्टेन वेरिएबल आर दैट एज्यूम टू बी कांस्टेंट इन मैक्रो। जो अपने वेरिएबल कांस्टेंट एज्यूम करेंगे मैक्रो के अंदर वो चेंज होते हैं, वो एज्यूम टू बी चेंजिंग इन माइक्रो, ये वो एज्यूम होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो चीज़ चेंज हो सकती है। अब सेंट्रल इशू
Allocation of resources is the central issue in microeconomics. Determination of overall level of output and employment is the central issue of macroeconomics. एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। फिर प्रोडक्ट की डिमांड कौन करेगा? डिमांड नहीं करेगा तो सप्लाई कैसे होगी? सप्लाई कैसे होगी तो प्रोड्यूस कैसे करेगा? तो इसके अंदर यही होता है कि इसके अंदर ये बताया है मैक्रो एंड पैराडॉक्स के अंदर कि जो भी माइक्रो लेवल पे एकदम अपने को बढ़िया दिख रहा है वो मैक्रो लेवल में हमेशा बढ़िया नहीं हो सकता। क्योंकि आपको एग्जांपल दिया मैंने मेरा, वही एग्जांपल है। जैसे इसके अंदर इफ़ ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी सेव मोर एंड स्पेंड लेस, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस में डिक्लाइन, कंसिडरली इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल में फॉल, द इकोनॉमी विल बी ड्राइवन टूवर्ड फ्यूचर प्रोस्पेरिटी रेदर देन प्रोस्पेरिटी। अब इसके अंदर ये बताया जो आपको मैंने बता दिया अभी कि गुड्स एंड सर्विस में भी डिक्लाइन मतलब डिक्लाइन सर्विस की डिमांड कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कैसे होगा? एम्प्लॉयमेंट तो वैसे ही अपने पास कम है, एम्प्लॉयमेंट लेवल और कम हो जाएगा। तो इकोनॉमी विल रिटर्न फ्यूचर पॉवर्टी, जो अपनी इकोनॉमी होती है वो गरीबी की तरफ फ्यूचर के गरीबी की तरफ चली जाएगी रेदर देन प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली मतलब बढ़ाव, इंक्रीज, इकोनॉमी में बढ़ाव होना, लेकिन यहाँ पे घटाव हो जाएगा। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या स्कोप है, क्या फ़ायदे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के? ठीक है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द फील्ड ऑफ स्टडी और एन एरिया ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। इट इंक्लूड द फॉलोइंग लीडिंग इशू इन अकॉर्डिंग विद द CBSE सिलेबस +2 ग्रेडर्स। अब इसके अंदर अपने स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्कोप के अंदर फ्लोइंग लीडिंग इशू। इसके अंदर अपने फील्ड ऑफ स्टडी, एरिया ऑफ एन स्टडी, अपने फील्ड, एक फील्ड होती है, जैसे फील्ड कोई भी फील्ड पे बेसिक पे अपनी स्टडी करते हैं इसके अंदर। जैसे फर्स्ट इसके अंदर अपने को 6 फील्ड की अपनी स्टडी करेंगे। इसके अंदर पहला पढ़ते हैं estimation of national income and related aggregate. Macroeconomics start with the concept of national income. It deal with the definition and estimation of national income and it related aggregate like GDP, gross domestic and NDP, net domestic product। जो मैक्रो इकोनॉमी नेशनल एस्टिमेशन का बात आया यहाँ पे, तो कंसेप्ट ऑफ जब मैक्रो इकोनॉमी स्टार्ट होती है उस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पूरा टोटल इनकम को कहते हैं नेशनल इनकम। इट डील विद द डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये डील करती है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एस्टिमेट होता है क्रिएशन ऑफ मनी और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक इज एन इम्पोर्टेंट component of macroeconomy. Linked to it is the role of central bank of a country, RBI in India, regulating supply of money in India। इसका थ्योरी ऑफ मनी के क्रिएशन ऑफ मनी, क्रिएट करना मनी को। तो कमर्शियल बैंक इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इज अ RBI, ये अपने मनी को कंट्रोल करता है। ओके, अब फोर्थ के अंदर पार्ट करने द थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन गैप। जो जनरल प्राइस लेवल तो इन्फ्लेशन मतलब बढ़ाव घटाव होता है उसके अंदर। दिस इज द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट एंड मैक्रो इकोनॉमी। इट रिवेल द ट्रेंड पार्ट ऑफ जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू इन्फ्लेशन गैप इन द इकोनॉमी। इसके अंदर कुछ नहीं है ज़्यादा, इसके अंदर ये बताया है कि अब जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है मतलब बढ़ाव घटाव के बारे में बताया गया। रोल ऑफ गवर्नमेंट और अ बजट। अब गवर्नमेंट साल के अंदर बजट निकालता है अपना, बजट रेट होता है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट द लेवल इकोनॉमी इन द इकोनॉमी। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, जो गवर्नमेंट बजट निकालती है वो कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है, एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट बजट के अंदर यही है। 6 एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट ऑफ बैलेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे ऑफ इट इज मैनेज in the international money market is an important element of the scope of macroeconomics। अब इस एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अपने पढ़ेंगे। इट इज मैनेज बाय इंटरनेशनल मनी मार्केट इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
मनी मार्केट का मैनेज करता है, जब इंटरनेशनल मनी मार्केट होता है उसको ये मैनेज, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज करना। वेरीफाई एज स्पेशल ब्रांच ऑफ एन इकोनॉमिक मैक्रो फोकस सच एज एन issues which is how an economic function and how can it manage or regulate it so that social welfare is maximized। इसके अंदर ये है कि हाउ मैनी मनी को कैसे मैनेज करें,